नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं। मोहम्मद यूनुस के राज में उन पर 663 मुकदमे दर्ज किए गए थे और फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। यही नहीं बल्कि यूनुस ने कई बार भारत सरकार से अपील करते हुए कहा था कि शेख हसीना को बांग्लादेश सौंप दीजिए। हालांकि भारत ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब खुद ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने का ऐलान करके खलबली मचा दी है। ऐलान भी ऐसा कि बांग्लादेश में तख्तापलट कराने वाली जमात तिलमिला गई है और ऐसी धमकी दी गई है कि खुद तारिक रहमान भी हैरान रह जाएंगे। हाल ही में शेख हसीना ने कहा था कि चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या मार दिया जाए, लेकिन वो अपने देश जरूर लौटेंगे। उन्होंने इस साल के अंत तक लौटने की बात कही है। शेख हसीना के विरोधियों को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा ठोस बयान देंगी और आर पार के मूड में आएंगी, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब तख्तापलट के बाद उन्होंने सीधे कट्टरपंथियों की जमात को ललकारा है। हालांकि उन्होंने जिस तरह से वतन वापसी का ऐलान किया है, उसके पीछे तारिक रहमान की वो नरमी भी है जो शेख हसीना की वतन वापसी को हरी झंडी दिखा रही है। बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान ने कैसे शेख हसीना का बांग्लादेश लौटने का रास्ता साफ कर दिया है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि उनकी बांग्लादेश में वापसी वाले ऐलान से कैसे कई कट्टरपंथियों की फौज वाली पार्टियां बौखला गई हैं और हसीना के लिए फांसी का फंदा तैयार करने में जुट गई हैं। दरअसल हसीना के तख्तापलट में जिस एनसीपी की सबसे ज्यादा भूमिका रही, उसने अब खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर शेख हसीना लौटती हैं तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। एनसीपी के मुख्य कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने कहा है कि शेख हसीना वापस आओ, फांसी का फंदा तैयार है। उन्होंने कहा है कि देश 16 साल तक भारी नुकसान झेल चुका है, अब हम चाहते हैं कि वो लौटें, लेकिन मौत की सजा के फैसले को लागू करने के लिए। नाहिद ने चेतावनी दी है कि अगर शेख हसीना या उनकी पार्टी अवामी लीग को केंद्र में रखकर राजनीतिक तनाव पैदा करने की कोशिश हुई तो जुलाई आंदोलन में शामिल लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाली जमात इस्लामी के नेताओं ने कहा है कि हसीना का बयान किसी छिपे हुए राजनीतिक एजेंडे या साजिश से जुड़ा हो सकता है। तो इस तरह से हसीना की वापसी को लेकर कट्टरपंथियों ने धमकियां देते हुए बवाल काटना शुरू कर दिया है। चलिए अब आपको बताता हूं कि तारिक रहमान सरकार ने क्या सिग्नल दिया है कि जिससे शेख हसीना की वतन वापसी होने से कट्टरपंथियों की जमात नहीं रोक पाएगी। दरअसल तारिक रहमान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने अवामी लीग के मेंबर्स को अब स्थानीय चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों आगामी चुनाव को लेकर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ने की छूट दी थी। आम चुनाव में अवामी लीग के नेताओं को ये छूट नहीं थी। बांग्लादेश में इस साल के आखिर में पंचायत चुनाव होने हैं। हसीना की वतन वापसी के पीछे की वजह यह भी है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी को बैन किया जा सकता है। ये मुद्दा राष्ट्रीय संसद में भी उठा है। सत्ताधारी दल बीएनपी के सांसद रफीकुल इस्लाम ने जमात पर बैन की मांग की है। इस्लाम ने कहा था कि जमात ने 1971 के लिए अब तक माफी नहीं मांगी है, इन्हें आजादी से कोई मतलब नहीं। जमात को खत्म कर शेख हसीना को विपक्ष की भूमिका में लाने की तैयारी हो रही है। अब देखना यह होगा कि हसीना की बांग्लादेश में वापसी कैसे होती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।